ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 24वां अध्याय। देवता बोले, कामदेव को विनष्ट करने वाले रुद्र देवता को नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। शिपिविष्ट भीम एवं भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। आप सभी लोकों के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर शंभु ईश शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत को धारण करते हैं। अतएव हे प्रभु, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदिकेश्वर शिवजी से निवेदन करने लगे। नंदिकेश्वर बोले, हे सुरवर्य सिद्ध मुनि, विष्णु आदि देवगण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत हो आपकी शरण में आए हैं और वे आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त वत्सल कहे गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब दयालु नंदिकेश्वर ने बार बार शिवजी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, आप सभी ब्रह्मा विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव के परम भक्त तथा देवताओं के हितकारक विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंभु, तारक से इन देवताओं को अत्यंत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए हैं। हे शंभु, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात का विचार कर देवताओं पर दया कीजिए। हे स्वामी, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसलिए हे देव, हे शंभु, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पानी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पानी ग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं। अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। विष्णु के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूँगा, तब सभी देवता मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल ना सकेंगे। मेरे पानी ग्रहण से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचनानुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्य की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप में निरत हो जाइए। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विधे, हे विष्णु, हे महेंद्र, हे मुनिगण, हे देवगण, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए गए सारे कार्य को भुला दिया है। उन सब पर विचार कीजिए।
हे देवताओं, पहले इस महाधनुर्धर कामदेव ने हठ से सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात कभी असत्य नहीं सिद्ध होती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वृषभध्वज भगवान महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु मुनिगण तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गणों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप होकर समाधि में स्थित हो स्थानु के समान अचल हो गए। वे शंभु अपने अंतःकरण में अपने निरंजन, निराभास, निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे परे, नित्य, निर्मम, विग्रह रहित, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगम्य तथा परात्पर है। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी को ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।